नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या सच में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगी राष्ट्रपति? जानिए क्या कहते हैं नियम और क्या राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके। आपको बता दें, आर्टिकल 143 और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपको बताने वाले हैं। आपको बताएं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने। इस पत्र में राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। आपको बता दें, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन इस पत्र की निंदा और खुद को इससे अलग कर लिया। लेकिन यह सवाल ये है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति पलट सकती है या नहीं। आपको बता दें, कब कब ऐसे मामले सामने आए हैं, इस सवाल के जवाब में एक कड़ी जुड़ी हुई है। आपको बताएं, अग्रवाल की चिट्ठी से उन्होंने अपनी चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला भी दिया। हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में क्या है। ये आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को इतना अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके। आपको बताइए, आर्टिकल 143 क्या है? क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की शक्ति दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य के साथ कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है या किसी ऐसी प्रकृति का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय या परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस पर प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श हेतु भेज सकते हैं। आपको बताएं, इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर उसमें अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है और वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न उन्हें गैर जरूरी लगे तो जवाब देने से इनकार भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। किसी सार्वजनिक महत्व या लोक कल्याण से जुड़े मामले में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस सवाल के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बताएं, अगर कोर्ट को सवाल उचित लगे तो वह जवाब दे सकता है। वहीं आर्टिकल 143 के अनुसार बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी सवाल पर परामर्श देता है तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होंगे। जी हाँ, और कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते, बस सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो वो अगर सलाह तभी मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना उचित लगा तो। अब आपको बता दें, कब कब चर्चा में आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। साल 1998 में देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण के लिए पूछा कि अदालत ने इसका जवाब दिया कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए CJI का कोई सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का आकार 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया, जिसमें CJI के अलावा उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी भी शामिल किए गए। वहीं साल 2015 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई थी। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC के मुद्दे पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की थी। उस वक्त अलग अलग उच्च न्यायालयों के लिए कम से कम 125 न्यायाधीशों की नियुक्ति लटकी हुई थी। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की गई थी और इन मामले के समाधान के लिए 11 न्यायाधीशों की पीठ की मांग की गई थी। आपको बता दें, इससे पहले 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।
और वहीं 11 मार्च को एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सूचनाओं में ईसीआई को सौंप दिया जाए। वहीं एसबीआई ने ऐसा ही किया। कोर्ट ने ईसीआई से कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले इन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। अब ऐसे में जिस तरीके से ये सारी चीजें निकल के आई, शायद आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।